बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वो मोहसिन बेग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठ के कि वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे वज़ीर आज़म इमरान खान और मुराद सईद हमजिन्स परस्ती करते रहे हैं, और मुराद सईद को जो नंबर 1 पोजीशन मिली है वज़रा के कारकर्दगी के हवाले से जो सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं वो उस वजह से है कि उनके कोई नाजायज ताल्लुकात हैं। उन्होंने इस तरफ इशारा देने की कोशिश की थी। मुराद सईद की बाज़ाब्ता दरख्वास्त और FIR दर्ज करने के बाद मोहसिन बेग को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जो मनाजिर सामने आए हैं, मैं नाज़रीन अभी फ़ोन पे आपके साथ हूं, लेकिन वो मनाजिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जिसमें मोहसिन बेग बंदूक तान रहे हैं FIA के ऑफिसर्स पे। एक के सर पे बंदूक का बट मारा है उन्होंने, वो जख्मी है और उसको अस्पताल लेके जाया गया। नाज़रीन, ये ऐसी कहानी लगती है जैसे कोई हॉलीवुड की फिल्म चल रही है। पाकिस्तान के मसाइल की वजह क्या है, पाकिस्तान क्यों मसाइल का शिकार रहा है, मैं आपको इसकी असल वजह बताता हूं। पाकिस्तान में ऐसी लेयर्स मौजूद हैं, मैं आपको बताता रहा हूं। लेयर्स सिर्फ हम इस्टेब्लिशमेंट समझते हैं सारे काम करती है। ये जो लेयर्स की बात मैं आपसे करता हूं नाज़रीन, ये हैं वो लोग, ताकतवर लोग जो FIA के ऑफिसर्स के ऊपर भी बंदूक तान लेते हैं, और मैं आपको यकीन से कहता हूं इसका कोई बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। यह भी तो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन ज्यादा देर तक इसको जेल की सलाखों के पीछे भी नहीं रखा जा सकेगा। ये ताकतवर लोग हैं। ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मीडिया पे बाकायदा कैंपेन चला रहा है शख्स। ये बार बार ऐसे इशारे दे रहा है कि जैसे मुल्क के लिए नून लीग या नवाज शरीफ नागुज़ीर हो चुके हैं। और इस बंदे ने यहां तक बात की थी कि ऐसा लगता है कि जो यहूदी लॉबी वाली बात इनके बारे में, या आलमी कुव्वतों के सरगना होने के बारे में, या उनके लिए काम करने के बारे में जो इमरान खान के ऊपर शुबा किया जाता है, वो शायद बात दुरुस्त है। यहां तक इन्होंने कहा था। ये किस लिए कहा था? ये बातें बहुत सारी निकल के सामने आएंगी, लेकिन कोई बंदा अपनी गिरफ्तारी से डर जाए और बंदूक तान ले इदारों के ऊपर, तो पता चलता है कि डर जहां पे हो सकता है मुमकिन वजह, लेकिन असल वजह यह है कि यह बंदा अपने आप को अनटचेबल समझता है। इसको पता है मैं एक फोन कॉल घुमाऊंगा और मुल्क का वजीर आजम भी कुछ नहीं कर सकेगा और मैं छूट जाऊंगा। इस बंदे ने ऑलरेडी दरख्वास्त दायर कर दी है कि इसको गलत तरीके से अब से बेजा में रखा गया है। इसने दरख्वास्त दायर कर दी है कि फौरी सुना जाए, और अगर FIA ने इसको गिरफ्तार किया है और कोई कमजोर केस बनाया है तो ये शख्स मक्खन से बाल की तरह निकल के चला जाएगा और कोई इसका कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन नाज़रीन, ये अपडेट देना बड़ा जरूरी था। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।